ओम नमः शिवाय। भोले शंकर भगवान की जय हो। शत शत नमन है भोलेनाथ के चरणों में। भारत में हिंदुओं की जो स्थिति है उसमें एक बहुत बड़ी अज्ञानता अपना घर कर गई है, जिसमें जब भी कहीं हिंदू धर्म के विषय में चर्चा होती है तो दूसरे पक्ष वाले बढ़ चढ़कर गंदी घटिया बातें बोलते हैं और सामान्य हिंदू, सनातनी कहिए या उसे एक ऐसी परंपरा का वाहक कहिए जो हजारों वर्षों से इस धरती पर है, परंतु फिर भी वह उस दूसरे धर्म की उस विचारधारा को प्रामाणिक रूप से रोकने में सफल नहीं रह पाता। बहुत गंदी गंदी बातें इस्लाम को मानने वाले करते हैं और अभी इन वर्षों में विशेषकर लिंग को लेकर बहुत घटिया बातें इस्लाम को मानने वाले लोगों ने कही। उसके बारे में आज हम विस्तृत चर्चा करेंगे कि लिंगम, उसका महत्व क्या है और ये जो विधर्मी हैं, हिंदू मान्यताओं को न मानने वाले लोग, ये किस प्रकार पाप कर्म कर रहे हैं। लिंगम का जो साहित्य है, व्याकरणात्मक इसका अगर तथ्य हम देखे जाएं तो इसे चिन्ह, संकेत, प्रतीक, विशेषता की तरह प्रस्तुत किया जाता है। यह एक हिंदू धर्म का प्रतीक है जो भगवान शिव को एक उत्पादक शक्ति के रूप में दर्शाता है। उत्पादक शक्ति, उर्वरता, उर्वरता जिसके कारण यह समस्त ब्रह्मांड जीवित है, उर्वरता जिसके कारण मनुष्य इस धरती पर जीवित है, उर्वरता जिसके कारण पशु, पेड़ पौधे अपने जीवन चक्र को बढ़ाते हैं। समस्त धरती पे जीवन चक्र का केंद्र उर्वरता ही है। अब कोई ये कह दे कि उनका भगवान बना के कुछ भेज रहा है, सर्वशक्तिमान बना के भेजता जा रहा है, उर्वरता से इसका कोई मतलब नहीं है, तो उनकी बुद्धि सही करने की आवश्यकता नहीं है। हम ये ठोस रूप से मानते हैं कि मूर्खों को ज्ञान देने की कोई आवश्यकता नहीं, परंतु इस संसार में जीवन जिस किसी रूप में है उसका केंद्र उर्वरता है। और उर्वरता के विषय में हम आगे भी बात करेंगे। सबसे पहले तो हम यह समझ लें कि शैव धर्म परंपरा का लिंगम जो है वो पत्थर का हो सकता है, किसी धातु, मणि, लकड़ी, मिट्टी, किसी भी पदार्थ से इसको बना सकते हैं। लिंगम को शिव के मंदिर में और निजी मंदिरों में भी, कुछ सामाजिक धर्म के स्थल होते हैं, कुछ निजी धर्म के स्थल होते हैं, वहां पर गर्भगृह में एक प्रतीक के रूप में स्थापित करते हैं। और हम जानते हैं यह प्रतीक है उर्वरता का।
उर्वरता के विषय में हम यहाँ कहें कि शिव ही हैं जिन्हें अर्धनारीश्वर के रूप में प्रदर्शित किया गया। अर्धनारीश्वर का अर्थ है आधे पुरुष और आधी नारी, और शिव को मान्यताओं के अनुसार ब्रह्म कहा गया, अर्थात जो ब्रह्म है वह पुरुष भी है और नारी भी है, और यही उस संगम से ही उर्वरता उपजती है। अब ज्ञान की बात है, थोड़ा ठहर कर सोचें। हमारे इस संसार में यदि पेड़ भी, पौधे भी यदि अपने वंश को आगे बढ़ाते हैं तो उसमें भी पुरुष और स्त्री के तत्व जो हैं उनका मिलना आवश्यक है। यद्यपि विज्ञान में कुछ अपवाद अवश्य हैं, परंतु सिद्धांत हमेशा बहुवाद की तरफ हमारा ध्यान खींचते हैं। इसमें स्त्री और पुरुष सिद्धांत के मिलन और उसके अस्तित्व की समग्रता, जैसा कि श्वेताश्वतर उपनिषद में कहा गया है कि लिंगम एक अविनाशी पुरुष है, परंतु वास्तविकता में यह एक संकेत है। उर्वरता के विषय में हम जान चुके कि उर्वरता क्यों आवश्यक है और क्यों इसका सम्मान करना चाहिए, और क्यों प्रत्येक व्यक्ति को यह भान होना चाहिए। मूर्ख से मूर्ख व्यक्ति को भी प्रतीकों की आवश्यकता होती है, ज्ञानी को भी प्रतीकों की आवश्यकता होती है। हर समय हर काल में प्रतीक आवश्यक हैं। वे लोग जो मूर्ख लोग अपना समूह बना के बैठे हैं, वे भी अपने प्रतीकों को पूज रहे हैं, परंतु समस्या यह है कि एक निश्चित प्रतीक कुछ लोगों की आंखों में खटकता है। यही तो उनके जन्म का भी कारण है। उनके जन्म का कारण क्या है? ये प्रतीक ही उनके जन्म का कारण है। सबके जन्म का कारण यही है, और इस कारण को हम पूजते हैं क्योंकि यही उर्वरता की विशेषता को बताता है। भूमि का उर्वर होना, समाज का ऐसी संतानें उत्पन्न करना जो भविष्य में भी संतानें उत्पन्न करने की क्षमता रखती हों, ये उर्वरता ही इस संसार को जीवित रखे हुए है। अब हम आगे समझते हैं कि 3 गुण जिन्हें सत्व, रजस और तामस कहते हैं, ब्रह्मांडीय पदार्थ के सिद्धांतों और शक्तियों के माध्यम से प्रवृत्ति के रूप में कार्य करते हैं। बुद्धि और मानस, मन, इसे भाव भी कहते हैं। इसमें अनुभूति की शक्ति, इंद्रिय शक्ति विकसित होती है, जो सुनने, महसूस करने, देखने, चखने और सूंघने से संबंधित सूक्ष्म तत्वों को अस्तित्व में लाने से बनती है। इन्हें हम तन्मात्राएं कहते हैं।
इंद्रिय विशेष महाभूत इस प्रकार अस्तित्व में आते हैं। इन्हीं तन्मात्राओं के द्वारा हमें ज्ञान होता है। उन विशेष इंद्रिय योग्यताओं का जो हमें भान कराती हैं अंतरिक्ष, वायु, अग्नि, जल और भूमि के विषय में। लिंग पुराण में कहा गया है कि शिव बिना संकेत के हैं, बिना रंग, स्वाद, गंध, जो शब्द या स्पर्श से परे है, गुणवत्ता के बिना गतिहीन और परिवर्तनहीन है। ब्रह्मांड का स्रोत और संपूर्ण ब्रह्मांड प्रकट लिंग है। यह उर्वरता का प्रमाण है। उर्वरता का कोई अन्य प्रमाण इस पूरे भूमंडल पे लिंग के अतिरिक्त नहीं है, और लिंग ही एक शाश्वत सत्य है जो यह निर्धारित करता है कि इस संसार में जीवन बना रहे। उर्वरता समाप्त हो जाए तो 100-125 वर्षों में यह धरती वीरान हो जाए। और 100-125 वर्ष का कहना ही क्या, फसल न उगे तो प्राणी क्या खाएं, और उन प्राणियों को खाने वाले प्राणी कैसे जीवित रहें। पेड़ पौधे नष्ट हो जाएं, हवा जो हमें मिलती है वो दूषित हो जाए, तो जीवन 100 साल क्या 100 दिन रहना भी मुश्किल है। उर्वरता की शक्ति को न जानने वाले मूर्ख धरती पर भोज है। शिव का सिद्धांत ब्रह्म का सिद्धांत है। ब्रह्म का सिद्धांत इस धरती पर, इस ब्रह्मांड पे अमरता के सिद्धांत को प्रतिपादित करता है। हम जानते हैं कि यह समस्त ब्रह्मांड ब्रह्म में ही निवास करता है, और उर्वरता का एकमात्र संकेत लिंग है। लिंग पुराण की अवधारणा जो शिव को ब्रह्म बतलाती है, दरअसल वह शिव क्या कुछ भी हो सकता है। नाम को अलग रूप से प्रदर्शित करने से तथ्य नहीं बदलते, सत्य भी नहीं बदलते। उर्वरता संसार में जीवन का सत्य है, और उर्वरता का एक ही प्रतीक है, लिंगम। जय जय। चारों वेदों, 10 उपनिषदों के ज्ञाता, महान ब्रह्मनिष्ठ तथा स्वयं ब्रह्मवेद के रचनाकार राकेश प्रसाद पुरोहित जी द्वारा वाचन किया गया यह वृत्तांत केवल सत्य के विभिन्न रूपों का दर्शन है। सत्य सर्वत्र है, जिज्ञासा से सत्य प्राप्त होता है। दर्शक अपने दर्शन से सत्य को जांचे। सत्य मार्ग का यही आचरण है। नमो ब्रह्म।